कई बार ग्रहों की पोजीशन जो होती है अच्छी पोजीशन होती है और हमें लगता है कि हाँ ये ग्रह हमें फायदा देंगे, लेकिन कुछ ग्रह ऐसे होते हैं जो छुपे रहते हैं, छुपे रुस्तम होते हैं। फायदा देंगे नहीं देंगे समझना बड़ा मुश्किल हो जाता है। उन ग्रहों में केतु का नाम सबसे ऊपर आता है। चंद्रमा वो भी ऐसा ही है, उसको समझना मुश्किल है। और सेम केतु भी ऐसा ही है। केतु का तो बिल्कुल ऐसा आप देखो कि केतु कब क्या व्यवहार करेगा समझ नहीं सकते उसको, बहुत मुश्किल है। राहु को तो एक बार ही समझ भी लेंगे, उसका ट्रीटमेंट भी हो जाएगा, सब कुछ है। लेकिन केतु को क्या समझाओगे जब उसके पास में सिर ही नहीं है, दिमाग नहीं है, आंख नहीं है, सुनने की क्षमताएं नहीं है, कान नहीं है, बोलने के लिए मुंह नहीं है, क्या समझाएंगे उसको। वो ग्रह क्या परिणाम लेकर के आता है जब वह बलवान हो जाता है, जब वह बलवान अवस्था में जाता है। क्योंकि अभी कुछ दिन पहले ही, कुछ ही दिन हुए हैं, राहु ने अपना नक्षत्र बदला, लेकिन केतु ने नक्षत्र नहीं बदला है। केतु ने उसी जिस नक्षत्र में चल रहा था उसी नक्षत्र में चल रहा है, भ्रमण कर रहा है। अब जो केतु है वह क्या परिणाम लेकर के आता है। राहु अपनी फेवरेबल जगह में है, बिल्कुल अच्छी जगह पे पोजीशन है राहु की, और राहु कई अच्छे परिणाम भी आपको लेकर के आएगा। लेकिन केतु क्या लाएगा उसको समझना है। अब केतु के लिए मैंने जैसा आपको बताया कि हाथ मुंह नहीं है उसके पास में, सिर नहीं है, सोचने समझने की क्षमताएं नहीं है, तो वो ग्रह ऐसा है कि हाथ में उसके तलवार तो है लेकिन वो अंधा होकर के चलाता है। क्षमताएं खूब है उसके पास में, क्षमताएं नो डाउट केतु के पास में राहु से ज्यादा क्षमताएं हैं, लेकिन समझने की क्षमताएं नहीं है उसके पास में। उसकी पोटेंशियल बहुत कुछ है। अब 12वां भाव में बैठा है तो उसको समझने के लिए अपने को पहले उस नक्षत्र को देखना पड़ेगा जिस नक्षत्र में केतु विचरण कर रहा है। केतु ग्रह अभी हस्त नक्षत्र में चल रहा है। हस्त नक्षत्र चंद्रमा के अधीन आता है। अब कोई भी ग्रह, जैसा मैंने राहु के लिए बताया कि राहु शनि के नक्षत्र में गया, शनि के नक्षत्र में चला गया, वहां पे अब अपने प्रभाव लाएगा क्योंकि शनि उसके राहु के मित्र हो जाते हैं। लेकिन चंद्रमा जो है वह केतु के साथ में मित्रता नहीं रखता, या ऐसा कह लो कि उस नक्षत्र में, हस्त नक्षत्र में केतु कंफर्टेबल नहीं है। उसको कंफर्ट जोन मिला ही नहीं। राहु को तो फिर भी मिल गया, कंफर्ट जोन नहीं है केतु का वहां पे। लेकिन भाव जो है 12वां भाव, वह बड़ा केतु पसंद करता है 12वां भाव, क्योंकि यहां से मोक्ष देखा जाता है और केतु मोक्ष का कारक ग्रह भी है। अब यहाँ पे प्रभाव आपको सबसे अगर कहें देखना हो ना, तो इसको पूरा प्रॉपर, इस वीडियो को देखोगे पूरा प्रॉपर केतु का समझ में आएगा। देखो केतु का समझना है, हस्त नक्षत्र में ये चीज समझ में आती है, चंद्रमा के नक्षत्र में समझ में आता है। अब बृहस्पति भी इसमें देखना पड़ेगा अपने को, क्योंकि बृहस्पति की दृष्टि 5वीं केतु पे है। और केतु क्या है? आध्यात्म, और बृहस्पति क्या है? धर्म है। केतु क्या है? धार्मिक है, और बृहस्पति क्या है? धर्म के पथ पे चलाने वाला ग्रह, गुरु है ना वो, तो इसलिए केतु को बल भी मिल जाता है। दूसरा, अभी 16 डिग्री के आसपास केतु चल रहा है, राहु भी उतना ही है, केतु भी उतना ही है, बराबर सी डिग्री है, क्योंकि 180 डिग्री पे ये दोनों बैठते हैं। यहां 12वां भाव है, यह आप में कहीं ना कहीं मोक्ष को, देखो मोक्ष की प्राप्ति या मोक्ष मिल जाए या चीजों से डिटैचमेंट करता चला जाए। यह केतु बलवान हो गया ना, तो यहाँ पे ये आपको कहीं ना कहीं है ना डिवाइन नॉलेज की तरफ लेकर के जाएगा, क्योंकि 8वां और 12वां भाव है जो डिवाइन नॉलेज का है। ये 8वां और 12वां भाव है ना, ये एक दूसरी ही पढ़ाई का भाव है। यहाँ पे कहें कि यह 12वां भाव आपका और क्या करता है, यह मोक्ष का तो यहाँ पे भाव को मान लिया, यह खर्च का भी भाव है। यह भाव जो है, यहाँ से आपके मेडिकल खर्च देखे जाते हैं, यहाँ से यात्राओं का भाव है, यह यात्राएं देखी जाती है, विदेश की यात्राएं यहाँ से देखी जाएगी, लंबी दूरी की यात्राएं देखी जाती है, सेटलमेंट कहीं पे जाकर के आपको बसना हो तो वह देखा जाता है। अब ये यहाँ पे पूर्ण बलवान अवस्था में है। अब यहाँ पे क्योंकि यह
छुड़ाता है ना चीजों को, डिटैचमेंट का कारक है। तो यहाँ पे मोक्ष की प्राप्ति के लिए आपको दौड़ाएगा, या कहें कि भगवान के पथ पे, आपके धर्म के पथ पे, आपके रिचुअल्स के पथ पे आपको लेकर के जाएगा, वो फॉलो करने के लिए है ना बहुत ज्यादा प्रेरित कर देगा ये। एक तो ये, दूसरा ये खर्च का भाव है। अब यहाँ पे समझो क्यों यह यहाँ पे बैठ करके भी अच्छा कर सकता है। केतु क्या है? डिटैचमेंट है, छुड़वाना, चीजों को छोड़ देना, त्याग देना, अलगाव करना। अब खर्च है, मेडिकल खर्च है, तो ये क्या करेगा? बीमार पड़ने नहीं देगा राहु, खर्च होने नहीं देगा केतु, तो मेडिकल खर्च में एकदम से यहाँ पे कमी लाने का काम करेगा ये। दूसरा यात्राएं, यह यात्राओं का भी कारक है। अब केतु जो है ना, केतु छुड़ाता है चीजों को, तो यात्रा करवाएगा। आप जहां रह रहे हैं, 12वां भाव, 12वां केतु किसी का आता है तो वो वैसे भी यात्राएं करवाता है। तो यह आपको, तुला राशि वाले जातकों को यात्रा के लिए यह प्रेरित करेगा, बार बार प्रेरित करेगा। और जो लोग विदेश जाना चाहते हैं, या विदेश में बसना चाहते हैं, विदेश में काम करना चाहते हैं, किसी एमएनसी कंपनी में जाना चाहते हैं, तो यह भी समय यहाँ पे केतु दिखाएगा आपको, यात्रा करवाएगा। उस यात्रा को भी यह रिप्रेजेंट करता है, क्योंकि घर छुड़ाएगा, कहीं बाहर जा रहे हो तो घर छुड़ाएगा, कहीं बसना है तो जहां रहते थे वहां से आपका ट्रांसफर करवा देगा। तो ये योग यहाँ पे अच्छा भी है किन्हीं लोगों के लिए। लेकिन यहाँ पे एक चीज और है, यह जो भाव है यह आपके बैड प्लेजर्स को भी दर्शाता है। यह भाव आपके पति पत्नी के जो आंतरिक संबंध होते हैं उनको भी दर्शाता है। और केतु को कतई पसंद नहीं है वो। राहु को बड़ा पसंद होता है, लेकिन केतु को तो कतई पसंद नहीं है। तो इस चीज में जरूर आपको यहाँ पे प्रॉब्लम क्रिएट कर सकता है पति पत्नी के आंतरिक संबंध, जो केवल पति पत्नी के होते हैं, या इसको समझ लो आप, ये चीज में जरूर यहाँ पे प्रॉब्लम क्रिएट कर सकता है। अब ये केतु यहाँ पे है तो केवल यहाँ पे तो दृष्टि, या कहें केवल यहाँ पे तो करेगा नहीं असर, दृष्टियां भी तो इसकी होंगी। अब दृष्टियां हैं तो असर भी आएगा, और असर आ रहा है तो आपको कुछ अच्छा और कुछ बुरा भी करवाता है। अब यहाँ पे आप देखेंगे केतु के पास में सभी को पता है, फिर भी यहाँ पे 5, 7 और 9वीं दृष्टि केतु के पास, राहु के पास और बृहस्पति के पास होती है। 5वीं दृष्टि आप काउंट करेंगे तो चौथे भाव पे आती है। चौथा भाव क्या देखेंगे अपन? चौथे भाव में माता का सुख, चौथे भाव में अपन देखेंगे आपका मकान, प्रॉपर्टी, खेत खलिहान, आपके ऑर्नामेंट्स, वो सुख जो आप खरीद सकते हैं पैसों से, आपके इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स, ये सभी चीजें। अब यहाँ पे केतु डिटैचमेंट है, एक तो ये। दूसरा, बृहस्पति की दृष्टि भी है, बृहस्पति की भी तो दृष्टि यहाँ पे आएगी ना। 5वें, यहाँ से आप काउंट करेंगे तो 7, 8 और 9, 9वीं दृष्टि भी आ रही है। अब यहाँ पे आप देखेंगे कि बृहस्पति जो है वह भी नक्षत्र वाइज फिलहाल तो, क्योंकि बृहस्पति वक्री भी होगा आने वाले समय में, फिलहाल तो बृहस्पति रोहिणी नक्षत्र में चल रहा है। रोहिणी नक्षत्र भी चंद्रमा का है। मेन क्या हो गया? चंद्रमा, केतु भी चंद्रमा के नक्षत्र में, बृहस्पति भी चंद्रमा के नक्षत्र में, और ये भाव कौन सा हो गया? ये भी हो गया चंद्रमा। क्यों? काल पुरुष की कुंडली में चौथा भाव जो है वह चंद्रमा को रिप्रेजेंट करता है। किसी की भी कुंडली में कोई भी लग्न हो तो चौथे भाव का मालिक जो माना जाएगा वह चंद्रमा ही माना जाएगा। कोई भी राशि हो उससे मतलब नहीं है यहाँ पे। ठीक है, ये जो भी बनता है ना, मकर राशि बनती है यहाँ पे, मकर इस भाव का स्वामी होता है, लेकिन इसका मेन मालिक चौथा भाव का स्वामी कौन बनता है? काल पुरुष की कुंडली में चंद्रमा बनता है, और चंद्रमा के ही नक्षत्र में दोनों हैं। तो यहाँ पे इन्हीं चीजों पे यह प्रभाव लाएंगे, और अच्छा लेकर के आना पड़ेगा। मजबूरी बन जाती है ना, मजबूरी है, चंद्रमा का ही तो भाव है, बन जाता है ये। अब उसी में चौथा और उसी के नक्षत्र में अगर बैठे हैं तो भाई तुम क्यों ठीक नहीं करोगे? तो इनको ठीक करना पड़ेगा। चाहे बृहस्पति शत्रु है, चाहे केतु डिटैचमेंट है, फिर भी यहाँ पे इन सभी चीजों में ठीक करना पड़ेगा। माँ का सुख, माता नहीं है तो माता के तुल्य कोई भी लोग हैं उनके साथ में आपके संबंध अच्छे करवा देगा। सास होगी, चाची होगी, मौसी होगी, नानी होगी, कोई तो होगा माँ के समान, बड़ी बहन होगी, तो उनके साथ में संबंध यह अच्छे करवाएगा। दूसरा, इन्वेस्टमेंट करवाएगा ये।
अब छोटा ही सही लेकिन इन्वेस्टमेंट करवाएगा, और इन्वेस्टमेंट करवा के लंबे समय बाद में फायदा दिलवाएगा। अगर आज कोई इन्वेस्टमेंट कर दिया तो फिलहाल फायदा नहीं है, लंबे समय बाद में फायदा यह दिलवाएगा। अब ये चीजें तो यहाँ पे अपने को समझ में आती है। सातवीं दृष्टि केतु की आ जाती है आपके छठे भाव पे, जहां पे राहु का प्रभाव है, और बहुत तेज बहुत अच्छे प्रभाव के साथ है राहु, मतलब फेवरेबल हाउस है राहु का भी है। तो यहाँ पे राहु का ही रहेगा। क्यों? दृष्टियों से ज्यादा जो ग्रह बैठा है उसकी प्रधानता है। हमेशा जो ग्रह बैठा होगा उसकी प्रधानता ज्यादा रहेगी। तो यहाँ पे केतु के प्रभाव ज्यादा है। अब यहाँ पे देखो इनका है ना उपाय भी मैं साथ का साथ बताता चलो। 12वां भाव है, 12वां भाव अगर आपको परेशान कर रहा है, आपको बहुत ज्यादा मोक्ष की फीलिंग आ रही है कि सब चीजें छोड़ दो, त्याग की भावनाएं आ रही है, आपको पति पत्नी के आपसी संबंधों में परेशानी आ रही है, आपका विदेश जाने का बन नहीं रहा है कोई योग, ऐसा कुछ आप जाना चाहते हैं, तो ऐसे समय में आपको 12वां भाव का ट्रीटमेंट करना है ना, तो कोई यात्रा कीजिए जो ऊंचाई पे हो जगह, पहाड़ों की यात्रा हो गई, या बहुत ज्यादा ऐसा भी नहीं है कि आप बहुत ज्यादा दूरी पे पहाड़ों पे, क्योंकि हर किसी के पॉकेट अलाउ करे ना करे, आपके आसपास एरिया में भी कोई ट्रैकिंग ट्रेल हो, ट्रैकिंग पर जा सकते हो, कोई छोटा मोटा ही सही पहाड़ हो तो ट्रैकिंग करना शुरू करें। सप्ताह में एक बार ट्रैकिंग करें। ये केतु जो है ना ट्रीट हो जाएगा, वहां से प्रकृति से जुड़ेंगे और ऊंचाई पे जाएंगे ना, तो ऊंचाई केतु खुद होती है, तो ये प्रभाव यहाँ पे अच्छा कर देगा। इस भाव को अगर ठीक करना है तो चंद्रमा को ठीक करना पड़ेगा आपको। चंद्रमा को प्रकृति के साथ में मिलाना। चंद्रमा का मतलब क्या हो गया? पानी हो गया। पानी का वेस्टेज रोक दो, और अभी अगर मौसम सही है, बारिश हो रही है, तो 2-4 बार बारिश में स्नान कर लो, वो भी अच्छा है। प्राकृतिक कोई पानी का स्रोत हो, जैसे नदी हो गई या झरना हो गया, उसमें स्नान कर लिया जाए, वो भी अच्छा है। माता के साथ में संबंध अच्छे कर लिए जाए तो भी यह केतु यहाँ पे ठीक हो जाएगा। प्रकृति से मेल करना पड़ेगा, यह उस हिसाब से ठीक होगा। अब यहाँ का अगर है ना, यहाँ से अगर ठीक करना है इसको, केतु को दृष्टि में राहु प्रभाव नहीं ला पा रहा इतना अच्छा होते हुए भी, तो यहाँ के लिए आपको सेवा करनी पड़ेगी। सेवा कैसे? कोई भी सर्विस, किसी भी प्रकार की सेवा, जनहित की सेवा आप करेंगे तो यह आपका प्रभाव केतु और राहु दोनों ही अच्छे लेकर के आएंगे। अब यहाँ पे 9वीं दृष्टि की बात करेंगे अगर, तो 9वीं दृष्टि में बृहस्पति बैठा है। बृहस्पति है बूस्ट, किसी भी चीज को उछालना हो ना, बढ़ाना हो, बिल्कुल विस्तार करना हो, तो वो बृहस्पति है। अब बृहस्पति जहां बैठता है ना, वहां के बुरे परिणाम घटाता है, कम कर देता है, दबा देता है उनको, और अच्छे परिणाम देता है। अब यहाँ से तो 8वें भाव से क्या अच्छा परिणाम है? 8वें भाव से अच्छा परिणाम भी मिल सकता है। जो लोग रिसर्च से जुड़े हुए हैं, जो लोग रिसर्च करते हैं, पढ़ाई कर रहे हैं रिसर्च करते हुए, उनके लिए यह समय अच्छा हो जाएगा। ये केतु भी साथ देगा क्योंकि दृष्टि है, और रिसर्च का कारक भी केतु बनता है। केतु रिसर्च का कारक है, 8वां भाव रिसर्च का कारक है, उसमें एनहेंस उसको किसने कर दिया? बृहस्पति ने। तो वो चीजें यहाँ पे अच्छी हो जाती है। लेकिन ससुराल पक्ष से तालमेल मतलब बैठा के चलना पड़ेगा, मिला के चलो तालमेल, तो यह और ज्यादा ठीक होता चला जाएगा। अब यहाँ पे ये चीजें आपको समझ में आई। वीडियो कहीं भी अच्छा लगा, उपाय भी मैंने बताया, और एक भी उपाय ऐसा नहीं है जो बैकफायर कर पाए। कोई बैकफायर नहीं है इन उपाय का। कहीं भी वीडियो अच्छा लगता है ना, लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा, और शेयर कीजिए, हमें सपोर्ट मिलेगा आप शेयर करेंगे तो, और रीच बढ़ेगी तो हमारा डायरेक्ट सपोर्ट आपका यही होगा हमें, कि आप शेयर करें इस वीडियो को। कुंडली विश्लेषण करवाना चाहते हैं अगर, डिस्क्रिप्शन में कार्यालय का नंबर है, व्हाट्सएप मैसेज करें, शुल्क पता करके स्लॉट बुक करवाएं, फिर मैं आपसे बात कर पाऊंगा। इस वीडियो में तो इतना ही था। जय हिंद, वंदे मातरम, भारत माता की जय।